अगर पति या पति के घरवाले आपके साथ मारपीट करते हैं, शारीरिक हिंसा करते हैं, मानसिक हिंसा करते हैं, क्रूरता करते हैं, तो आप बीएनएस की धारा 84 के अंतर्गत मामला दर्ज करवा सकती हैं। पुराने सेक्शन के अनुसार आईपीसी का सेक्शन 498 ए के तहत पहले मामले दर्ज हुआ करते थे। अभी क्रूरता शब्द है क्या? देखिए, अगर महिला के स्वास्थ्य जीवन में किसी भी प्रकार से संकट उत्पन्न किया जा रहा है, जिस पर पति और पति के घरवाले शामिल हैं, तो वहाँ पर आप 498 ए यानी कि बीएनएस 84 के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं। यदि महिला के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, दहेज की मांग की जा रही है, महिला के साथ मारपीट हो रही है, बिना वजह उसे तंग किया जा रहा है, बार बार उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो ये सारे मामले बीएनएस के धारा 84 के अंतर्गत मामला ये दर्ज होगा। ध्यान रखिए, अगर बेवजह आपको तंग किया जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है और आपके साथ मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा हो रही है, तो बेझिझक ऐसे पति और उनके घरवालों के खिलाफ आपको मामला दर्ज करवाना है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं। अब आपने सोचा कि मैं मनाने के लिए जाऊंगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, पत्नी वापसी नहीं आई। अब आप मनाने के लिए मायके गए। मायके में जाकर पत्नी ने आपसे साफ तौर पर बोल दिया कि देखो, मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। और आपने भी जिद पकड़ी है कि भाई मैं अपनी पत्नी को तो लेके आऊँगा, तलाक मैं देने से रहा क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब इसी बीच में आपने बहुत कोशिश की, माता पिता को भेजा, सामाजिक रास्ता अपना लिया, पंचायत में भी आपने सहारा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप एक वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि भाई आप सेक्शन 9 का केस कर लीजिए। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस करते करते 2 साल बीत चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिजल्ट निकलता भी है आपके पक्ष में, तो भी आपकी पत्नी से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पति के पास जाकर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 9 का भी, जहाँ पर पत्नी अब आना ही नहीं चाहती है, अब आप क्या करेंगे? थक हार कर घर में बैठेंगे। अचानक और लड़की के घर वाले आपके घर आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेन दर्ज कराकर छोड़ आते हैं। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू करती है, तो वहीं पर आपकी एक गलती आपके अन्य केसों पर भारी पड़ सकती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है अभी। आप ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर पति के साथ अत्याचार, देखिए, अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उस पुरुष के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को ये बताया गया है कि वो पहले से विवाहित है, एक बच्चे का पिता है या वो पिता बन चुका है, उसके बावजूद महिला उसके साथ रह रही है। अब दोनों के बीच में मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद महिला उस व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की है, इस व्यक्ति ने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ संबंध बनाए हैं। अब ऐसी अवस्था में जब महिला को पहले से ही सब जानकारी थी कि ये व्यक्ति विवाहित है, ये एक बच्चे का पिता है और ये बात की जानकारी उसके माता पिता को भी है, लड़की को भी है, तो क्या इसके बावजूद उस लड़के पर चीटिंग का या रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है? क्या उसको इस मामले के तहत, जहाँ पर लड़कियां अक्सर लड़कों पे एक मामला दर्ज कराती है कि शादी का वादा करके इन्होंने मेरे साथ रिलेशन रखा है, संबंध बनाए हैं, तो क्या ऐसी अवस्था में उस लड़के पर ये केस बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाकर अभी अपलोड किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, जब आप समझौता करने जा रहे हैं न्यायालय में, तो जब समझौता आप दोनों के बीच में किया जाता है, आपकी तरफ से ये सोचा जाता है कि अगर मेरी पत्नी ने ये बातें मान ली या आपकी जो भी शर्त हैं अगर उसके द्वारा मानी जाती है, तो मैं समझौता कर लूँगा, और अगर वो समझौता मुझसे नहीं करती है तो फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब अचानक आप और आपकी पत्नी समझौता करने के लिए न्यायालय पहुँच गए। अब आपकी पत्नी ने अचानक वहाँ पर, जहाँ पर समझौता हो रहा है, जब जज साहब हैं या जहाँ पर समझौता मीडिएशन सेंटर पर, आपकी पत्नी अचानक रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बोलती है कि मुझ पर तुमने बहुत अत्याचार किया है, तुमने मेरे साथ मारपीट की है, तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, जहाँ पर महिला का उद्देश्य है सिर्फ आपको फंसाना। इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ होती है कभी, तो आपको करना क्या है? आपको वहाँ पर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है। अगर इस तरह से हरकत
आपकी पत्नी के द्वारा की जा रही है, जहाँ पर पत्नी गलत है, जहाँ पर झूठे आरोप आप पे लगाए गए हैं, जहाँ पर वो समझौता करना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली है। तो ऐसी अवस्था में आपको शांत रहना है और अपनी बात वहाँ पर रखनी है कि मेरी पत्नी के द्वारा इस तरह का नाटक किया जाता है, घर में भी इस तरह की वो नाटक करती थी जिससे वो आस पड़ोस को इकट्ठा कर लेती थी, और मेरी पत्नी के द्वारा मुझे पहले बोल दिया गया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह की धमकी देना मेरी पत्नी की आदत है। अगर महिला इस तरह से हरकत करती है तो ध्यान रखिए, वो अपना केस खुद ही कमज़ोर कर लेती है। अगर इस तरह से महिला कर रही है, आपको उकसाने की कोशिश कर रही है मीडिएशन सेंटर पर या न्यायालय में, तो सोच समझ कर आपको अपनी बातें वहाँ पर प्रस्तुत करनी है। अगर महिला का उद्देश्य आपको किसी तरीके से उकसाना है, जहाँ पर आप क्रोध आपको आए और आपके द्वारा हाथ उठे या फिर आप उन पर चिल्लाएं, तो वहाँ पर फिर आप अपना केस खराब कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर महिला का उद्देश्य सिर्फ आपको उकसाना है, जिससे वो न्यायालय में या मीडिएशन सेंटर में ये दिखाना चाहती है कि पति इस तरह से हरकत मेरे साथ करता है, इस तरह से वो चिल्लाता है मुझ पर या मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तो ये इसका बेसिक नेचर है। तो ध्यान रखिए मीडिएशन सेंटर पर और न्यायालय में कि अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से किया जाता है तो वहाँ पर सोच समझ कर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिलहाल इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं, तो मुझे लगा कि आपको ये कानूनी जानकारी साझा करूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।